सो हाय गाइस, आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली कैफ़ा जो है वो एक रूट नोड पर रहती है एक पार्क के। उस पार्क के जो लीव नोड्स हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। बेसिकली टोटल पार्क में n वर्टिसेस हैं और वो कैफ़ा है जो रूट वर्टेक्स 1 पर रहती है। एंड उस पार्क के जो रूट नोड्स हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। अब कैफ़ा को उन रेस्टोरेंट तक ट्रैवल करना है, बट कंडीशन ये है कि कैफ़ा जो है वो कैट से बहुत डरती है। एंड अगर किसी पाथ पे m कॉन्जिक्यूटिव कैट से ज़्यादा हैं तो वो पाथ वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो हमें बेसिकली पता लगाना है कि वो किन किन रेस्टोरेंट्स तक ट्रैवल कर सकती है। लेट अस सी, एक बार टेस्ट केसेस देख लेते हैं क्या है। हमको दो इनपुट देंगे n एंड m। n जो होंगे वो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी और m जो होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव कैट्स, जिससे ज़्यादा अगर किसी पाथ पे कैट्स हुए, जैसे 1 है तो 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 अगर ये कैट्स हुए किसी पाथ पे तो वो वाला पाथ ट्रैवल नहीं करेगी। ये हमको एक अरे गिवन है जो ये इंडिकेट कर रही है कि किस किस वर्टेक्स पे हमारे पास कैट्स हैं। जैसे 0th वर्टेक्स पे हमारे पास कैट है, फर्स्ट वर्टेक्स पे हमारे पास कैट है, सेकंड वर्टेक्स पे कैट नहीं है, थर्ड वर्टेक्स पे कैट नहीं है। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे कैट नहीं है और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे कैट है। फिर उसके बाद हमारे पास n-1 लाइन तक एजेस आ रहे हैं। जैसे 1 से 2 तक एक एज है, 1 से 3 पे एक एज है, 1 से 4 पे एक एज है। ये बेसिकली हमें एक इनपुट देना है और हमें रिटर्न क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं वो जो ट्रैवल कर सकते हैं। एक बार इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि बेसिकली इसी टेस्ट केस का ये एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे वर्टेक्स 1 पे कैट है, वर्टेक्स 2 पे कैट है एंड वर्टेक्स 3 एंड 4 पे कैट नहीं है। एंड ये एक पूरा ट्री का स्ट्रक्चर है उसका। कैफा ने यहाँ से स्टार्ट करा एंड अभी इनिशियल लेवल पे उसके पास एक कैट है। हमारे पास m की वैल्यू जो गिवन है वो है 1, मतलब 2, 3, 4 अगर कैट्स हुई तो वो वाला पार्ट ट्रैवल नहीं करेगी। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कैट्स हुई तो वो वाला पाथ ट्रैवल नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे पास इनिशियली 1 कैट है। अब जैसे ही वो सेकंड पे जाते हैं तो कंसिक्यूटिव 2 कैट्स हो गए, तो मतलब ये वाला पाथ वो ट्रैवल नहीं करेगी। यहाँ पे 1 कैट है और फिर यहाँ पे थर्ड पे जाता है वो, तो हाँ हमारे पास सिर्फ एक ही कैट थी तो ये वाला पाथ ट्रैवल कर लेगी। एंड सिमिलरली फोर्थ पे भी वो वाला पाथ ट्रैवल कर लेगी। तो एट लास्ट जो है वो इन दो वर्टिसेस पे जा सकती है जो कि लीफ वर्टिसेस हैं एंड इन दो रेस्टोरेंट्स पे वो ट्रैवल कर सकती है। तो उसका रिटर्न आउटपुट क्या होगा, 2। सिमिलरली एक बार ये वाला टेस्ट केस भी समझ लेते हैं। इस टेस्ट केस में 7 हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और m की वैल्यू भी 1 ही है। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। इन वर्टिसेस पर कैट्स हैं, तो एक बार ट्रैवल करके देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स जो है लीव्स पे वो है 4 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हैं लीव्स पे। एक बार ट्रैवल करके देख लेंगे। इनिशियल लेवल पे हमारे पास जो है वो 1 है कैट। यहाँ पे जैसे ही हम गए तो हमारे पास नंबर ऑफ कैट का जो काउंट है इस पर्टिकुलर नोड पे वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंजिक्यूटिवनेस खत्म हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद 2 कैट्स नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंजिक्यूटिव कैट्स नहीं थी। तो यहाँ पे जो टोटल काउंट है वो 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही वो यहाँ पे ट्रैवल करेगी तो टोटल काउंट वापस कितना हो गया, 1। तो बेसिकली इन ऑल टोटल काउंट इस पाथ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे कितनी कंजिक्यूटिव कैट्स मिली, वो है 1। तो वो इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को ट्रैवल कर सकती है क्योंकि हमें 2 या 2 से ज़्यादा कंजिक्यूटिव कैट्स नहीं मिलनी चाहिए। सिमिलरली इस पाथ पे यहाँ पे कंजिक्यूटिव कैट्स 0 हो गई अगेन एंड यहाँ पे वो आराम से ट्रैवल कर सकती है। अगर हम इस पाथ की ओर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव कैट्स कितनी हो गई, यहाँ पे 1 तो पहले इनिशियली थी हमारे पास, यहाँ पे 2 कैट्स हो गई। तो यहीं पे वो ये वाला पाथ कैंसिल हो जाएगा, वो 6th एंड 7th रेस्टोरेंट्स पर ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि हमें डीएफएस का यूज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें डेप्थ तक ट्रैवल करना है। बेसिकली डीएफएस का क्वेश्चन है एंड हमें एक सिंपल काउंट मेंटेन करना है। जैसे ही काउंट जो है वो m की वैल्यू को एक्सीड करता है तो हमें वो वाला पर्टिकुलर पाथ ब्रेक कर देना है और उसके बाद हमें रिटर्न करना है कि किस किस पाथ पे उन्होंने ट्रैवल करा, जो कि हम विजिटेड एरिया में देखते हैं कि हाँ भाई ये नोड विजिटेड है कि नहीं है। तो लास्ट में विजिटेड एरिया काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ लीफ नोड्स पे वो विजिटेड एरे की वैल्यू जो है 1 है और फिर उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये बेसिकली एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड लेट्स सी, एक बार हम कोड करके देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का कोड कर सकते हैं हम। लेट्स सी द कोडिंग साइड ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली एक स्निपेट है, इसको हमने कोड करके रखा है कि यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोड करके रख लेना चाहिए स्निपेट। बेसिकली हम पहले 2 वैल्यूज़ का इनपुट लेंगे, दैट इज n एंड m। हमने 2 वैल्यूज़ का इनपुट लिया। अब हम एक
एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे जो कि वेक्टर ऑफ वेक्टर्स होगी, उसका नाम रख दिया हमने एजेस, उसका साइज है n। सिमिलरली हमें जो अरे इनपुट लेनी है जिसमें हम ट्रैक रखेंगे कौन से पर्टिकुलर नोड पर कैट है कि नहीं है, उसको हम एक अरे नाम की ARR नाम के अरे में स्टोर कर लेंगे। और जैसा कि हर DFS में यूज होता है एक विजिटेड अरे टू कीप द ट्रैक ऑफ विजिटेड नोड्स। सो ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं अरेज की डेटा स्ट्रक्चर की वो हमने ले ली हैं। अब हम इनपुट लेंगे। अरे का जिसमें दो वैल्यूज आएंगी 1 एंड 0। अगर 1 है तो मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर नोड पर कैट है, और अगर 0 है तो उस पर्टिकुलर नोड पर कैट नहीं है। एंड नाउ हम इनपुट लेंगे n-1 एजेस का। सो दो वर्टेक्स आएंगे हमारे पास एंड हम उसको एडजेसेंसी लिस्ट में डाल देंगे जैसा कि हम हर DFS में करते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे L-1 और R-1 इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हम इंडेक्सिंग जो है वो 0 से कर रहे हैं। एंड इफ़ द इंडेक्सिंग इज़ फ्रॉम 0, क्योंकि हमारे पास जो इंडिसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 से, तो हम उसको एक सब्ट्रैक्ट करके पुश करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं इस अरे में वो है 0 से और हमारे पास इंडेसेस आ रहे हैं 1 से। तो हम रूट नोड को 0 मान रहे हैं बट जो इनपुट है वो हमें 1 से दे रहा है, तो हमें उसको एक सब्ट्रैक्ट करके पुश करना पड़ेगा। सो ये बन गई हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ हमें क्या करना है, हमें काउंट वेरिएबल बनाना है जो कि ट्रैक रखेगा कि कितनी अभी एट प्रेजेंट कंसेक्यूटिव कैट्स हम DFS में काउंट कर रहे हैं। अभी उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करा है, लेकिन अगर जो रूट नोड है वो 1 है, दैट मीन्स रूट नोड पे कैट है, तो वो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज हम रूट नोड से ट्रैवल करना चालू कर रहे हैं। इनिशियली अगर रूट नोड पे वैल्यू 0 है, मतलब कोई कैट नहीं है, तो हम 0 ही पास करेंगे काउंट की वैल्यू। बट अगर इनिशियल लेवल पे वहाँ पे एक कैट है तो हम काउंट की वैल्यू 1 पास करेंगे। देन हम DFS पे कॉल करेंगे, वहाँ पे हम एजेस पास करेंगे, स्टार्टिंग वर्टेक्स क्योंकि हम रूट से चालू कर रहे हैं तो 0, विजिटेड अरे m जितनी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैट्स जो हमें इनपुट में दे रही हैं इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, काउंट जो हमारा काउंट वेरिएबल है, एंड ARR जो हमें ट्रैक रखेगा कि कौन कौन से नोड्स पे कैट्स हैं। सपोज भी हमने DFS अभी कर ली है और हमारे पास आंसर आ चुका है, तो हम एक आंसर नाम का वेरिएबल से 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं उसे, और हम ट्रैवल करते हैं सारे नोड्स पे। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से पर्टिकुलर नोड पे, लीफ नोड पे जो कि विजिटेड है, तो हम उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि अगर विजिटेड की वैल्यू 1 है मतलब वो विजिट हो चुका है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसको बहुत ध्यान से समझना, कि जो एजेस का साइज है वो अगर 1 है तो। अब ये वाली कंडीशन मैंने क्यों लगाई है कि एजेस का साइज जो है वो 1 है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई ग्राफ में जो भी लीफ वर्टिसेस होती हैं वो सिर्फ एक उसके ऊपर वाले वर्टेक्स से कनेक्ट होती है, उसके 2 या 2 से ज़्यादा एजेस नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही एजेस होता है जो ऊपर वाले वर्टेक्स से होता है। सो ये प्रॉपर्टी होती है ट्री की कि जो लीफ नोड्स हैं उसका सिर्फ एक ही कनेक्शन होगा जो कि जस्ट उसके ऊपर वाले वर्टेक्स से होगा, जो उसके पेरेंट नोड से होगा, सिर्फ एक कनेक्शन होगा। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ लीफ नोड की यूज होती है, लीफ नोड्स के लिए होती है, और एक रूट नोड की भी हो सकती है जब एक लीनियर सा ग्राफ बन रहा हो जिससे सिर्फ एक सारे नोड्स का सिर्फ एक ही पेरेंट हो एंड एक ही पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो, सिर्फ उस ग्राफ के लिए। तो मतलब या तो वो रूट नोड होगा या फिर वो लीफ नोड्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और कंडीशन लगा देंगे, दैट इज कि आई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि वो रूट नोड नहीं होना चाहिए। लीफ नोड की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई कि या तो उसका साइज जो है वो 1 हो या एंड उसका जो वो रूट नोड नहीं हो, तो मतलब सारी की सारी लीफ नोड्स होंगी। एंड अगर वो विजिटेड भी है तो मतलब वो हमारे आंसर में इंक्लूड होगी, दैट इज द रेस्टोरेंट इज विजिटेड। सो मतलब वो हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगी एंड एट लास्ट विल प्रिंट द आंसर।
जो भी आंसर होगा वो हम इसे प्रिंट कर देंगे। सो ये तो बेसिकली हो गया हमारा पूरा मेन फंक्शन तैयार। एंड हमें अब सिर्फ BFS फंक्शन जो है वो तैयार करना है, वो कि बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट रिटर्न टाइप जो होगा, इसमें कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वो वॉइड होगा। एंड देन हम प्रिपेयर करेंगे BFS फंक्शन। एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो हम पास कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग वर्टेक्स, विजिटेड अरे m, and what we are passing count and the array to keep the track of nodes which have cats, मतलब जहाँ पे cats हैं उसका ट्रैक करने के लिए। फर्स्ट चीज़ जो हम करते हैं वो है कि विजिटेड को पहले मार्क कर लेते हैं स्टार्टिंग नोड के लिए कि हाँ भाई ये नोड विजिट हो चुका है। अब हम उसके एडजेसेंसी लिस्ट में देखते हैं कौन कौन से नोड्स हैं जो हमें विजिट करना है। तो जो भी नोड है हम उसे टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। टेम्प वेरिएबल में वो नोड आ चुका है। अब हम एक काउंट मेंटेन करते हैं टेम्पररी CC करके, उसको जो काउंट का लेवल अभी जो इनिशियल काउंट चल रहा है उससे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर विजिटेड जो है टेम्प का वो 0 है, मतलब वो नोड विजिट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम एक कंडीशन चेक करेंगे सो बेसिकली ये कंडीशन क्या चेक कर रही है कि जो उसका पेरेंट नोड है दैट इज स्टार्ट, जहाँ से हम BFS को ट्रेवल कर रहे हैं, और जो उसका पर्टिकुलर नोड है चाइल्ड नोड जो हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें, और जो पेरेंट नोड है, अगर दोनों जगह कैट्स हैं, मतलब वहाँ पे दोनों जगह ही 1 है उस अरे में, तो हम क्या करेंगे CC को प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ऐसा क्यों करा हमने? बिकॉज वो कंजिक्यूटिव है, अगर पेरेंट पे भी है कैट और चाइल्ड पे भी है तो वो कंजिक्यूटिवनेस मेंटेन होगी, तो हम उसमें प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे कि हाँ भाई पेरेंट पे तो थी पहले, अब चाइल्ड पे भी है तो हम उसके कंजिक्यूटिव नोड है हो गए वो, और उस पर हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड नोड पे ही 1 की वैल्यू, मतलब सिर्फ चाइल्ड नोड पे कैट है, तो हम CC को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट नोड पे नहीं है तो मतलब कंजिक्यूटिवनेस नहीं रही, टूट गई कंजिक्यूटिवनेस, और हम एक नया काउंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम CC की वैल्यू सिर्फ 1 कर देंगे। एल्स ना तो पेरेंट पे है ना टेम्प पे, कहीं भी मतलब कैट नहीं है, तो CC की वैल्यू क्या होगी? 0 की। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने यूज़ करा है यहाँ पे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेके, कि अगर हम दोनों पेरेंट और चाइल्ड पे 1 है मतलब कैट है, तो मतलब कंजिक्यूटिव है वो, तो हम उसमें 1 का एडिशन करेंगे टोटल काउंट में। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ हम काउंट की वैल्यू ही 1 कर देंगे। और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब सिंपल और सिंपल चाइल्ड पे भी नहीं है और उसके पेरेंट पे भी नहीं है, तो हम CC की वैल्यू जो है वो 0 कर देंगे। सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारे लिए। अब एक और कंडीशन है कि अगर CC की वैल्यू जो है वो m से ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कि अब हमें DFS को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ये वाला पाथ एंड हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फर्दर DFS पे एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे, जो कि होगी एजेस की टेम्प जो हम नोड विजिट कर रहे हैं, विजिटेड अरे m CC एंड अरे, सो हम उस पर एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे। सो ये हमारा BFS फंक्शन भी बन के रेडी हो चुका है। सो हमारा मेन फंक्शन भी बन गया एंड BFS फंक्शन भी बन गया। सो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये टेस्ट केसेस पे चल रहा है कि नहीं। सो लेट अस सी। ओके, DFS वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ओह, मैंने BFS यूज कर लिया यहाँ पे, सॉरी DFS होगा। सो रन करके देखते हैं। ओके, सो नाउ इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू। एंड दूसरा टेस्ट केस देखते हैं, कॉपी करते हैं। या सो यहाँ पे भी सेम आंसर 2 आ रहा है। सो एक बार इसको कोड शेफ पे रन करके देखते हैं।
सो इट इज़ एक्सेप्टेड, सो द कोड इज़ एक्सेप्टेड। सो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम थी DFS के ऊपर जिसमें मैं थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना था बस कंजिक्यूटिवनेस फाइंड करने का। एंड ऐसी फर्दर मोर प्रॉब्लम्स के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।